फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है इंसान एलियंस और उनके प्लैनेट को ढूंढ रहे थे। उन्होंने एलियंस को ढूंढने के लिए लीमा नाम का एक स्पेसशिप भेजा। इस शिप के कैप्टन क्लिफर्ड नाम के व्यक्ति थे। कैप्टन क्लिफर्ड और उनका शिप कुछ सालों के सफर के बाद अचानक से गायब हो जाता है। कैप्टन क्लिफर्ड का एक बेटा था जिसका नाम रॉय होता है। रॉय एक इंटरनेशनल स्पेस एंटीना से बाहर आता है। ये एंटीना धरती से होते हुए स्पेस में गया हुआ था। इंसानों ने चांद और मार्स पे कॉलोनी बसा रखी थी और ये एंटीना वहाँ से सिग्नल पकड़ने के लिए था। रॉय को बोला जाता है उसे एंटीना पे लगे रोबोटिक आर्म को ठीक करना होगा। रॉय सीढ़ियों से होते हुए उस रोबोटिक आर्म तक जा रहा था, तभी उसे आसमान में धरती के ऊपर ब्लू रंग की लाइट चमकते हुए दिखती है। ऐसा होते ही एंटीना में से हर एक जगह चिंगारियां निकलने लगती है। वहाँ पे धमाके होने लगते हैं और कुछ लोग एंटीना से नीचे गिर जाते हैं। रॉय एक बटन दबा के एंटीना की बिजली काट देता है। तभी एक धमाका होता है और रॉय खुद धरती की तरफ नीचे गिरने लगता है। रॉय धरती के एटमॉस्फेयर में जाते ही अपना पैराशूट खोल देता है। न्यूज पे दिखाते हैं उस ब्लू लाइट की वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी बंद करना पड़ा। हॉस्पिटल में बिजली जाने से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। तभी रॉय को आर्मी की तरफ से एक मैसेज आता है। अगले दिन रॉय एक आर्मी जनरल से मिलता है। वो उसे बताते हैं रॉय के पिता जिंदा है। जो ब्लू लाइट रॉय ने देखी थी वो उसके पिता के स्पेसशिप में से निकली थी। वो शिप के अंदर एक खास तरह का इंजन लगा था जो कि एंटी मैटर से चलता है। वो लोग चाहते हैं रॉय मार्स पे जाके अपने पिता को एक सिग्नल भेजे। रॉय को सबसे पहले चांद पे जाना होगा। वहाँ से वो रॉकेट में बैठ के मार्स पे जाएगा। अगले सीन में रॉय अपने पिता का एक वीडियो मैसेज देखता है जो उन्होंने गायब होने से पहले भेजा था। वो बताते हैं कि वो लोग ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में थे जहाँ पे धरती की जैसे जीवन पॉसिबल हो। वो सूरज से निकली सोलर फ्लेयर से बचने के लिए जुपिटर के पार गए थे। वहाँ पे मशीनें अच्छी तरह काम करती है। अगले दिन रॉय की मुलाकात कर्नल प्रूट नाम के आदमी से होती है। वो भी रॉय के साथ मिशन पे जाएगा। वो रॉय की मानसिक हालत की जांच करेगा क्योंकि ये मिशन रॉय के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो रॉय के पिता के साथ काम करता था। अगले सीन में रॉय स्पेसशिप में होता है जो उन्हें चांद तक ले जाएगा। ये शिप एक ऐसी कंपनी का था जो टूरिस्ट को चांद पे भेजती है। न्यूज में बताया जाता है बहुत सारे देशों के बीच चांद पे लड़ाई चल रही है। दरअसल चांद पे मिनरल्स की खुदाई होती है। लोग एक दूसरे पे हमला करते हैं ताकि वो उनके मिनरल्स को चुरा सके। चांद के नजदीक पहुंचने पे रॉय वाले स्पेसशिप में से एक पॉड अलग हो जाता है और वो चांद पे बने बेस पे लैंड होता है जहाँ पे इंसानों ने पूरा एक शहर बसा रखा था। वहाँ पे हर एक जगह टूरिस्ट होते हैं। रॉय कर्नल प्रूट के साथ एक मेट्रो ट्रेन जैसी चीज में बैठता है जो चांद के नीचे बने सुरंग में से होके गुजरती है। कर्नल प्रूट रॉय को बताते हैं वो चांद के दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो स्पेसशिप है जिससे वो मार्स पे जाएंगे। वहाँ पहुँच के रॉय की मुलाकात लेफ्टिनेंट लीवेट नाम के आदमी से होती है। लीवेट बताता है स्पेसशिप को लॉन्च करने वाली जगह वहाँ से थोड़ी सी दूर है, उन्हें गाड़ी से वहाँ पे जाना पड़ेगा। लीवेट रॉय को चेतावनी देता है वहाँ चांद पे हर एक जगह लुटेरे घूमते हैं जो लोगों से कोई भी कीमती चीज चुरा लेते हैं। रॉय और कर्नल प्रूट को लॉन्च पैड तक छोड़ने के लिए 3 गाड़ियां जाती है। पीछे की गाड़ियों में बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं जिनके पास बंदूकें थी। उन लोगों को वहां से धरती दिखती है जो ब्लू रंग के छोटे गोले जैसी थी। उनकी गाड़ियों पे पायरेट्स हमला करते हैं। लीवेट के सर में गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। पीछे की गाड़ियों का टायर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बॉडीगार्ड थे। रॉय उनकी गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। रॉय को एक बंदूक मिलती है जिससे वो पायरेट्स को खत्म कर देता है। लुटेरों की दूसरी गाड़ी रॉय को टक्कर मार देती है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से रॉय की गाड़ी हवा में तैरने लगती है और गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। रॉय कॉल करके मदद मांगता है और फिर आर्मी वाले मिसाइल भेजते हैं जो उन पायरेट्स को ब्लास्ट कर देती है। कर्नल प्रूट को दिल की बीमारी थी, वो रॉय के साथ आगे मिशन पे नहीं जा सकते। कर्नल प्रूट रॉय को एक पेन ड्राइव देते हैं। रॉय अब वो स्पेसशिप में बैठता है जिससे वो मार्स पे जाएगा। रॉय शिप के अंदर जाके कैप्टन टेनर नाम के आदमी से मिलता है। उन्हें रॉय के मिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रॉय उसके सूट के कंप्यूटर से वो पेन ड्राइव चेक करता है जो उसे कर्नल प्रूट ने दी थी। इसमें रॉय के पिता का वीडियो होता है। वो बताते हैं रॉय के पिता की मानसिक हालत सही नहीं थी। कैप्टन टेनर को उनके सामने एक अनजान स्पेसशिप दिखता है। वो सोचते हैं उसमें ब्लू लाइट की वजह से बिजली चली गई होगी। कैप्टन टेनर वो शिप के लोगों की मदद करने के लिए जाने को कहते हैं। रॉय कहता है वो भी उनके साथ चलेगा।
कैप्टन टेनर रॉय जब शिप के अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी अचानक से रॉय को एक बंदर दिखता है जो कैप्टन टेनर पे हमला कर रहा था। उनकी मौत हो चुकी थी। दरअसल वो शिप बंदरों को अंतरिक्ष में ले जाके उन पे इंसानों की दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता है। वो बंदर रॉय की तरफ जाता है। रॉय के पास बंदूक थी। वो बंदर को खत्म कर देता है। रॉय कैप्टन टेनर की बॉडी को वापस उनके शिप में ले जाता है। वो लोग मार्स के नजदीक थे। अचानक से ब्लू लाइट चमकती है और उनके शिप के कंप्यूटर खराब हो जाते हैं। उनके शिप को मार्स पे एकदम सीधा लैंड होना था, लेकिन वो टेढ़ा होने लगता है। रॉय शिप के कंट्रोल को मैनुअल पे चेंज करते हुए उसे उड़ाने लगता है। उनका शिप एकदम सीधा हो जाता है और वो लोग मार्स पे लैंड होते हैं। मार्स पे इंसानों की कॉलोनी अंडरग्राउंड बनी हुई थी जिसपे ब्लू लाइट का असर नहीं होता। रॉय बेस में जाके हेलन नाम की लड़की से मिलता है जो वहाँ की इंचार्ज थी। एक चिप नाम का आदमी रॉय को अपने साथ बंकर में ले जाता है। वो रॉय को पेपर पे लिखा हुआ एक मैसेज पढ़ने को कहता है। वो लोग उस मैसेज को रॉय के पिता तक भेजेंगे जिनका शिप आखिरी बार नेपच्यून के पास देखा गया था। रॉय के पिता ने अगर उस मैसेज का जवाब दे दिया तो उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। रॉय कई दिनों तक वो मैसेज को पढ़ता है लेकिन उसके पिता की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। एक दिन रॉय अपने पिता से उसके बचपन की बात करता है जब वो दोनों साथ में खेलते थे। ऐसा कहते हुए रॉय इमोशनल हो जाता है। सामने वाले कमरे में लोगों को रॉय के पिता से रिस्पॉन्स मिलता है। वो लोग रॉय को वापस धरती पे भेजने के लिए तैयारी करने लगते हैं कि उसका काम पूरा हो चुका है। रॉय को आर्मी वाले एक कमरे में कैद कर देते हैं। हेलन रॉय से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। हेलन रॉय को बताती है उन्हें रॉय के पिता की लोकेशन मालूम चल चुकी थी और वो उनके शिप को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल भेजने वाले हैं। हेलन बताती है वो यहाँ मार्स पे पैदा हुई थी। उसके पेरेंट्स रॉय के पिता के साथ उनके स्पेसशिप पे गए थे लेकिन उनकी मौत हो गई। रॉय के पिता ने उनको मारा था। हेलन रॉय को एक वीडियो दिखाती है जो उसके पेरेंट्स ने भेजा था। वीडियो के अंदर रॉय के पिता होते हैं। उन्होंने उनके शिप के सारे लोगों को मार दिया था। वो लोग वापस धरती पे जाना चाहते थे जबकि रॉय के पिता का मकसद एलियंस को ढूंढना था। उन्होंने शिप की ऑक्सीजन सप्लाई को काट दिया जिससे बाकी लोग खत्म हो जाएं। रॉय कहता है वो अपने पिता को शिप का इंजन बंद करने के लिए मना लेगा। हेलन रॉय की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। हेलन रॉय को गाड़ी से वो स्पेसशिप तक ले जाती है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था। रॉय पाइप में से होते हुए लॉन्च पैड तक जाता है। पाइप में हर एक जगह पानी भरा हुआ था। रॉय स्पेसशिप के एकदम नीचे होता है। वो शिप 10 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा। रॉय एकदम मौके पे शिप का हैच खोल के उसके अंदर चला जाता है। शिप में बैठे लोगों को कंप्यूटर से वार्निंग मिलती है। रॉय अंदर आ चुका है। ये लोग वही कैप्टन टेनर के साथ वाले एस्ट्रोनॉट थे। कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने पे वो लोग कहते हैं किसी भी हालत में रॉय को खत्म कर दो। उनमें से एक जने के पास बंदूक थी। वो जब रॉय पे गोली चलाता है बंदूक की गोली आग बुझाने वाले सिलेंडर में लग जाती है। इसके अंदर एक केमिकल था जो इंसानों के लिए खतरनाक होता है। सांस लेने पे वो केमिकल बॉडी में चला जाता है और शिप के सभी लोगों की मौत हो जाती है। रॉय ने सूट पहन रखा था इसलिए केमिकल का असर नहीं होता। रॉय कंपनी वालों को कॉल करता है शिप के सारे क्रू की मौत हो चुकी है और अब वो अकेले ही उनके मिशन को पूरा करेगा। रॉय को नेपच्यून तक पहुंचने में 80 दिन का समय लगता है। रॉय का शिप नेपच्यून के पास होता है जो कि ब्लू कलर का प्लैनेट था। रॉय को सामने उसके पिता का स्पेसशिप दिखता है। रॉय अपने शिप को ऑटो पायलट पे छोड़ के एक पॉड में जाता है। रॉय साथ में वो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी रख लेता है। फिर से वो ब्लू लाइट चमकती है जो रॉय के पिता के स्पेसशिप में से निकल रही थी। रॉय के पॉड में लगे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। बिना कंप्यूटर के वो पॉड बेकार हो चुका था। रॉय उससे बाहर निकल के शिप के अंदर जाता है। वहाँ पे उसे बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है। रॉय बैग में से न्यूक्लियर बॉम्ब को बाहर निकाल के उसे चालू कर देता है। बॉम्ब के अंदर रेड कलर का स्विच लगा हुआ था। तभी रॉय को उसके पिता की आवाज आती है। रॉय के पिता बताते हैं उनके शिप के लोग धरती पे वापस लौटना चाहते थे और उन्होंने जबरदस्ती शिप के इंजन को चालू कर दिया जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। रॉय उनसे कहता है वो उन्हें वापस धरती पे ले जाएगा। उसका शिप वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। रॉय अपने पिता को सूट पहनने को कहता है। वो बताते हैं उन्होंने बहुत सारे प्लेनेट पे जानकारी इकट्ठा की थी लेकिन किसी पे भी जीवन होने के सबूत नहीं मिले। रॉय अपने पिता को शिप से बाहर लेके जाता है। वो दोनों रस्सी से बंधे हुए थे। रॉय के पिता रस्सी से अलग हो जाते हैं। रॉय उनके पीछे जाके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। रॉय के पिता कहते हैं वो धरती पे वापस नहीं जा सकते। उनका एलियन को ढूंढने वाला मिशन पूरा नहीं हुआ। वो रॉय को रस्सी छोड़ने को कहते हैं ताकि उसकी जान बच जाए।
रॉय के पिता स्पेस में चले जाते हैं। रॉय वहाँ पे अकेला था। उसे सामने उसका स्पेसशिप दिखता है। रॉय के पिता के स्पेसशिप में एक एंटीना लगा था। एंटीना घूम रहा था। रॉय वो एंटीना पे चढ़ जाता है, जो रॉय को उसके शिप के डायरेक्शन में फेंक देता है। रॉय ने एंटीना के ऊपर से एक मेटल प्लेट भी निकाल रखी थी, जो सामने से आने वाले एस्टेरॉयड से उसे बचा लेती है, जो नेपच्यून के चक्कर लगाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं रॉय ने उसके पिता का वो सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था, जिसमें प्लैनेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी। रॉय तेजी से उसके शिप की तरफ जाता है और शिप में लगी सीढ़ियों को पकड़ लेता है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब रॉय ने अपने पिता की शिप में लगाया था, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट इतना जोरदार था, उसमें से शॉकवेव निकलती है, जो रॉय के शिप को धक्का देके उसे धरती की डायरेक्शन में मोड़ देती है। रॉय धरती के नजदीक था। धरती के एटमॉस्फेयर में जाते ही रॉय की शिप में से पैराशूट बाहर आता है। रॉय को आर्मी वाले बचाने के लिए आते हैं। फिल्म के एंड में रॉय आर्मी बेस पे था। रॉय से उसकी पत्नी मिलने आती है। फिल्म को डायरेक्ट किया था जेम्स ग्रे नाम के शख्स ने। इन्होंने लॉस्ट सिटी ऑफ जी नाम की फिल्म भी डायरेक्ट की थी। फिल्म के अंदर रॉय का रोल प्ले करने वाले ब्रैड पिट की ये पहली स्पेस मूवी थी, जबकि ब्रैड पिट के पिता का रोल प्ले करने वाले टॉम ली जोन्स हैं। उन्होंने पहले MIB मूवी में काम कर रखा था। हेलन का रोल रूथ नेगा नाम की एक्ट्रेस ने किया था। वो अपनी टीवी सीरीज प्रीचर के लिए फेमस है। फिल्म के अंदर ब्रैड पिट एज ए टूरिस्ट चांद पे जाते हैं। वो जिस कंपनी के रॉकेट से चांद पे गए थे, उस कंपनी का नाम वर्जिन अटलांटिक शटल बताया जाता है। ये कंपनी रिचर्ड ब्रांसन नाम के व्यक्ति की है। उनकी कंपनी असल के अंदर लोगों को चांद पे भेजने के प्रोजेक्ट में लगी है। फिल्म के अंदर जब रॉय के पिता क्लिफर्ड के बारे में बताते हैं, उस समय उनका फोटो एक दीवार पे दिखाया जाता है। यहाँ पे नासा के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉट्स का फोटो लगा हुआ था। रॉय के पिता क्लिफर्ड के बगल में बज ऑल्ड्रिन का फोटो लगा था, जो चांद पे कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे।